हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइड से जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे, छोटा अनाउंसमेंट है क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इंडेक्स, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है जहाँ समय बहुत कम हो। आप महज 16 घंटा दे के पर पेपर आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से एक पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या आप बोलें कि एक दिन का भी अगर आपके हाथ में समय है तो एक दिन भी पढ़ के आप पास किया जा सकता है। इसको करने से आराम से 55 से 60% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो जो होता है थोड़ा डिटेल ज़्यादा होती है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, इसलिए इसको करने में आपको 5 दिन का समय लगेगा। और ये करने का मतलब है आप 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। पेपर करेंगे अगर प्रिंसिपल्स का दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहला सवाल, कैश बुक इज ए बुक ऑफ। कैश बुक किसकी बुक होती है ये बताइए, कैश बुक जो है किसकी बुक होती है। ए ऑप्शन है प्राइम एंट्री है, बी ऑप्शन है फाइनल एंट्री है, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। कैश बुक आप बोल सकते हैं प्राइमरी एंट्री भी होता है और फाइनल एंट्री भी होता है, यानी सही ऑप्शन हो गया दोनों, बोथ ऑफ द अबव, सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, केवाईसी गाइडलाइंस फॉर आरबीआई कंडक्ट, सॉरी आरबीआई प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर। बोलता है केवाईसी गाइडलाइंस जो होती है आरबीआई की, वो बैंकों को बचाता है। क्या करता है, बैंकों को बचाता है। क्या चीज़ से बचाता है, वही चीज़ पूछ रहा है, किस चीज़ से बता। केवाईसी गाइडलाइंस आरबीआई की जो केवाईसी गाइडलाइंस है वो बैंकों को मदद करता है बचने में। क्या चीज़ से बचने में मदद करता है। पहला पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस बाय क्रिमिनल्स, दूसरा पॉइंट है फाइनेंसिंग टेररिज्म, तीसरा पॉइंट है फॉर फाइनेंसिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें ऑप्शन दिया हो, ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपसे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे, जो केवाईसी गाइडलाइंस किस लिए बनाया जाता है कि आपको जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी पर्पस के लिए, कि कोई यूज़ ना कर सके, जैसे खासकर क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं वो इसको यूज़ ना कर सकें, ये बात सही है। दूसरा है फाइनेंसिंग टेररिज्म, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये भी बहुत सही चीज़ है। ठीक है, तीसरा है फॉर फाइनेंसिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से रोकने के लिए, देखिए ब्लैक मार्केटिंग अलग चीज़ होता है। ब्लैक मार्केटिंग कोई हम और आप नहीं बता सकते, ब्लैक मार्केटिंग बहुत चीज़ों से होता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये है कि सामान की जमाखोरी करना। ठीक है, या बोल सकते हैं कोई सामान बेच दिया है आपने, उसका आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, वो भी ब्लैक मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ही बड़ा चीज़ है, वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग डिफरेंट चीज़ है, फाइनेंसिंग टेररिज्म डिफरेंट चीज़ है। जो बेसिकली केवाईसी गाइडलाइंस जो है वो बेसिकली आपको इन्हीं दोनों चीज़ों से बचाता है। जो आपका है मनी लॉन्ड्रिंग बाय द मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस बाय क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स से मनी लॉन्ड्रिंग को बचाना। दूसरा है टेररिज्म को फाइनेंस ना करने देना। ये दो पर्पस है बेसिकली, इसलिए सही ऑप्शन है 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन इज डन ऑन। अब जो प्रोविजन है हम कहाँ करते हैं। ए ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लेजर बैलेंस के ऊपर करते हैं, बी ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड बैलेंस के ऊपर करते हैं, सी ऑप्शन है क्लोजर बैलेंस के ऊपर करते हैं, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। प्रोविजन हम करते हैं आउटस्टैंडिंग, जो भी लेजर बैलेंस होगा हम उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्टी ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिल्ली पेबल इन बैंगलोर बाय ए फॉरनर एंड नो सेल और परचेज हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, सच बिल्स आर कॉल्ड। जो पार्टी वो ड्रॉ कर रहा है एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज दिल्ली में, जो कि पेबल होगा आपका बैंगलोर में, और यहाँ जो और ये कौन कर रहा है, एक फॉरनर कर रहा है, और यहाँ किसी तरह का सेल या परचेज अभी तक एक्चुअली में हुआ ही नहीं है। इस तरह के बिल्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्री बिल्स, बी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है फॉरेन बिल्स, ए ऑप्शन क्या है डॉक्यूमेंट्री बिल्स, बी ऑप्शन हो गया फॉरेन बिल्स, सी ऑप्शन है एकोमोडेशन बिल, डी ऑप्शन है यूजेंस बिल। इस तरह का चीज़ को हम बोलते हैं एकोमोडेशन बिल्स। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बिल्स। पहले ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि आप किसी भी सिटी में ड्रॉ कर सकते हैं और रियल में कोई परचेज या सेल नहीं हुआ होगा, रियल में कोई परचेज या सेल नहीं हुआ होगा, इस तरह के बिल को हम एकोमोडेशन बिल बोलते हैं, एकोमोडेशन बिल्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्स क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बिल्स बोलते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, a bill has been revised a bill has been received by a drawee X from drawer Y and has been dishonored and noted. What journal entries will be passed in the book of the drawee? अब यहाँ समझते हैं, जो बिल है वो रिसीव हुआ है ड्रॉई के द्वारा, जो कि एक्स है, किससे रिसीव हुआ, वाई से, यानी वाई ने ड्रॉई को भेजा है जो कि एक्स है, उसको बिल भेजा है। ठीक है,
और ये संजोग से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज में पूछ रहा है किस तरह का एंट्री हम पास करेंगे पासबुक जो ड्रॉई का होगा। ए ऑप्शन है डेबिट बिल रिसेवेबल क्रेडिट वाई एंड नोटिंग चार्जेस। डेबिट करेंगे जो बिल रिसेवेबल होगा, क्रेडिट करेंगे वाई को और नोटिंग चार्जेस लगेगा। ठीक है, फिर है बी ऑप्शन है डेबिट बिल्स पेबल एंड क्रेडिट नोटिंग चार्जेस एंड वाई। डेबिट करेंगे बिल्स पेबल और क्रेडिट करेंगे नोटिंग चार्जेस को, किसको, एंड वाई को। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि बोलता है कि आपको डेबिट करेंगे डेबिट बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस क्रेडिट वाई, बोलता है डेबिट करेंगे बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस लगेगा और क्रेडिट करेंगे वाई को। ठीक है, क्रेडिट करेंगे क्या, वाई को। तो उसके बाद डी ऑप्शन है डेबिट वाई एंड नोटिंग चार्जेस। डेबिट करेंगे वाई को, नोटिंग चार्जेस लगेगा एंड क्रेडिट बिल्स पेबल, क्रेडिट को करेंगे बिल्स पेबल को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डेबिट बिल्स पेबल एंड नोटिंग चार्जेस। ठीक है, डेबिट करना है बिल्स पेबल प्लस नोटिंग चार्जेस लग जाएगा और क्रेडिट कर देंगे वाई को। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कैश डिस्काउंट इज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये समझिए कैश डिस्काउंट क्या होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो कैश डिस्काउंट इज क्या है, कैश डिस्काउंट ए ऑप्शन हो गया द अलाउंस टू एक्सपीडिएट कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक तरह का अलाउंस है जो कि आपको खर्चा करने के लिए देता है, कैश जो रिसिप्ट्स हो गया, जो पेमेंट्स हो गया विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। बी ऑप्शन है दूसरा पॉइंट है इट इज़ अ लॉस फॉर द फर्म रिसीविंग द पेमेंट एंड अगेन फॉर द फर्म मेकिंग द पेमेंट। एक तरह का लॉस होता है फर्म के लिए जो कि रिसीव करता है पेमेंट और दोबारा से फर्म उसी चीज़ का पेमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है फर्म, दोबारा से चीज़ का पेमेंट करता है। फिर डिस्काउंट अलाउड इज इंटर्ड ऑन डेबिट साइड एंड डिस्काउंट अर्नड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। बोलते हैं डिस्काउंट जो अलाउड होगा वो इंटर किया जाता है डेबिट साइड में, डिस्काउंट अर्नड जो होगा वो हम इंटर करेंगे क्रेडिट साइड जो होगा कैश बुक का। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जो होता है, ठीक है, वो आपसे पूछा कैश डिस्काउंट क्या होगा, एक तरह का अलाउंस हो गया जो कि एक्सपीडिएट करता है, यानी खर्चा करवाता है कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स का किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट हो गया एक तरह का लॉस होता है जो फर्म पहले तो पैसा रिसीव करता है बाद में पैसा पे करता है। ठीक है, ये भी सही बात है। फिर है एक तरह का डिस्काउंट अलाउड किया गया है जो कि एंटर किया जाएगा डेबिट साइड में और डिस्काउंट अर्नड होगा क्रेडिट साइड में कैश बुक का। ये भी सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन है ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज इक्वल टू। जो प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी बॉन्ड का, जो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का वो किसके इक्वल टू होगा, ये सवाल है। जो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का किसके इक्वल टू होगा, ए ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अर्न। जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो ये अर्न करेगा उसके ऊपर बात हो रही है। बी ऑप्शन हो गया द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। जो बोलते अमाउंट होगा फ्यूचर कैश का जिसको रिसीव करेगा फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड तक। सी ऑप्शन है द प्रेजेंट वैल्यू कैश टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। जो प्रेजेंट वैल्यू होगा कैश का जिसको रिसीव करेंगे फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड नहीं हो जाता। डी ऑप्शन है द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। जो अमाउंट रिसीव करेंगे मैच्योरिटी के ऊपर। तो बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू होता है बॉन्ड का वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हो गया कैश का जो कि आप रिसीव करोगे फ्यूचर में जब तक कि मैच्योरिटी हो नहीं जाता बॉन्ड का। तो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड का क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है कैश में जो आप रिसीव करोगे फ्यूचर के डेट में तब तक जब तक कि मैच्योरिटी नहीं हो जाती। सही बात है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है करंट यील्ड ऑफ ए बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। करंट यील्ड जो होता है बॉन्ड का उसको आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स सॉरी करंट इंटरेस्ट बाय करंट मार्केट प्राइस। बी ऑप्शन है कूपन इंटरेस्ट बाय फेस वैल्यू। सी ऑप्शन है कूपन इंटरेस्ट बाय करंट मार्केट प्राइस। डी ऑप्शन है करंट इंटरेस्ट बाय फेस वैल्यू। तो बोलते हैं करंट यील्ड जो होता है बॉन्ड का उसको किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट यील्ड जो होता है बॉन्ड का वो होता है कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो करंट यील्ड जो होता है बॉन्ड का उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 द बुक्स इन विच ऑल पार्टिकुलर्स रिलेटेड द बुक्स इन विच ऑल पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू बिल्स एक्सेप्टेड आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल पेबल बुक्स एंड द एंट्री इज पॉजिटिव टू द डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव डेबिटर क्रेडिटर। यहाँ बोलते हैं जो बिल जो बुक होता है एक तरह का बुक है जहाँ पे सारे पार्टिकुलर जो रिलेट करते हैं बिल्स का जो कि एक्सेप्ट किया जाएगा और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम बोलेंगे बिल्स।
बिल्स क्या है? एक बुक है जहाँ पे सारा पार्टिकुलर से रिलेट करता है बिल्स का, जो कि एक्सेप्ट करेगा और रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं बिल्स। जो कि रिसीवेबल है, पेबल है, होता है बुक्स का। जो एंट्री होता है उसको पोस्ट किया जाता है डेबिट साइड जो होगा रिस्पेक्टिव डेबिटर क्रेडिटर का। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कैसे क्या लिंक है। ए ऑप्शन है पेबल क्रेडिटर, बी ऑप्शन पेबल डेबिटर, सी ऑप्शन रिसीवेबल क्रेडिटर, डी ऑप्शन है रिसीवेबल डेबिटर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका पेबल क्रेडिटर। क्या हो जाएगा? पेबल क्रेडिटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर। जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उसको आप पोस्ट करते हो लेजर में। जर्नल एंट्रीज इसको पोस्ट करते हो लेजर में। ए ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट करते हो। बी ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स, डेट्स के हिसाब से पोस्ट करते हैं। सी ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से पोस्ट करते हैं। डी ऑप्शन एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप करते हैं। तो बेसिकली जनरल एंट्रीज जो पोस्ट होती है लेजर में, तो वो इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स के हिसाब से पोस्ट होता है। जो डेट्स होता है उसी के हिसाब से ये पोस्ट किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियोस। शॉर्ट टर्म करते हैं तो आराम से आप यहाँ पे 16 घंटे के अंदर पर पेपर आप कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करने से आप ये मान के चलिए कि 55 से 60% नंबर आराम से आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है जहाँ थोड़ा समय हो, तो आप 5 दिन अगर समय देते हैं तो आराम से आप यहाँ पे 75% का नंबर का टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो हो जाएगा वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा ये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, प्रिंसिपल्स करेंगे इसका दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉपी पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।